नमस्ते। सिकल सेल रोग ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शरीर की अपनी ही खून की कोशिकाएं जो हमें जिंदगी देती हैं वही एक तरह से दुश्मन बन जाती हैं। पर अच्छी खबर ये है कि आज हमारे पास इससे लड़ने के लिए पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और असरदार तरीके मौजूद हैं। तो चलिए आज इन्हीं के बारे में जानते हैं। तो आज हम इसी एक बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सिकल सेल से लड़ने के आखिर तरीके हैं क्या? हम ये पूरा सफर तय करेंगे, रोजमर्रा की देखभाल से शुरू करके उन इलाजों तक जो भविष्य में शायद इस बीमारी को जड़ से ही मिटा दें। तो चलिए इस इलाज के पूरे सफर को समझना शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, ताकि सारी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। हमारे सफर का पहला और सबसे जरूरी पड़ाव है डेली मैनेजमेंट। आप इसे वो बुनियाद समझ सकते हैं जिस पर बाकी का सारा इलाज टिका होता है। मरीज को स्थिर रखने के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। तो इस रोजमर्रा की देखभाल में आता क्या क्या है? सबसे पहले फॉलिक एसिड। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शरीर की रेड ब्लड सेल्स बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रही होती हैं और फॉलिक एसिड उन्हें दोबारा बनाने में मदद करता है। फिर आते हैं टीके यानी वैक्सीन्स। ये संक्रमण से बचाते हैं क्योंकि इस बीमारी में एक मामूली सा इन्फेक्शन भी बहुत खतरनाक हो सकता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी, खूब सारा पानी पीना ताकि खून गाढ़ा ना हो और उसका बहाव सही बना रहे। और इन सब के ऊपर रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, जो इस लड़ाई का सबसे मजबूत हथियार हैं। सिकल सेल का शायद सबसे मुश्किल और दर्दनाक पहलू है पेन क्राइसिस। जरा सोचिए, जब ये सिकल शेप वाले सेल्स छोटी छोटी खून की नसों में जाकर एक ट्रैफिक जैम लगा देते हैं तो क्या होता है? खून का बहाव रुक जाता है और इसका नतीजा, उस हिस्से में बहुत तेज असहनीय दर्द। तो फिर इस दर्द से निपटा कैसे जाता है? देखिए, अगर दर्द हल्का है तो पैरासिटामॉल, गरम सेकाई या आराम करने से काम चल सकता है। लेकिन जब दर्द गंभीर होता है तो अक्सर अस्पताल जाना पड़ता है। वहाँ मजबूत पेन किलर्स जैसे ओपियोइड्स दिए जाते हैं और साथ में नसों के जरिए फ्लूइड्स दिए जाते हैं ताकि उस ट्रैफिक जैम को खोला जा सके। दर्द को मैनेज करना तो एक बात हुई, पर क्या कोई ऐसी दवा भी है जो इन पेन क्राइसिस को बार बार होने से ही रोक सके? यहीं से हमारी कहानी का अगला पड़ाव शुरू होता है, वो दवा जो बीमारी को कंट्रोल करती है। और इस लड़ाई में जो सबसे बड़ा नाम सामने आता है वो है हाइड्रोक्सी यूरिया। ये सिकल सेल के इलाज में सबसे आम और सबसे असरदार दवाओं में से एक मानी जाती है, जिसे बच्चों और बड़ों दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तो ये दवा काम कैसे करती है? इसका तरीका ना बड़ा दिलचस्प है। ये शरीर को एक खास तरह का हीमोग्लोबिन बनाने के लिए कहती है, जिसे फीटल हीमोग्लोबिन या HbF कहते हैं। ये वही हीमोग्लोबिन है जो बच्चों में जन्म से पहले होता है और ये कुदरती तौर पर सेल्स को सिकल शेप लेने से रोकता है। तो जब HbF का लेवल बढ़ता है तो रेड ब्लड सेल्स अपना आकार नहीं बदलती और खून का बहाव एकदम सही बना रहता है। और इसका असर मरीज की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। पेन क्राइसिस कम हो जाते हैं, अस्पताल के चक्कर घट जाते हैं और हीमोग्लोबिन का लेवल भी बेहतर हो जाता है। सही मायनों में ये दवा कई लोगों के लिए एक गेम चेंजर साबित हुई है। बस शर्त यह है कि इसे रोज नियम से लिया जाए। लेकिन तब क्या होता है जब सिर्फ दवाएं काफी नहीं होती और बीमारी कोई गंभीर मोड़ ले लेती है? कुछ हालात ऐसे भी होते हैं जब शरीर को सीधी और तुरंत मदद की जरूरत पड़ती है। यहीं पर जरूरत पड़ती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, यानी खून चढ़ाने की। ऐसा कब होता है? जब हीमोग्लोबिन खतरनाक लेवल तक गिर जाए, या स्ट्रोक का खतरा बहुत बढ़ जाए, या फिर फेफड़ों में एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम जैसी जानलेवा हालत बन जाए। ऐसे में स्वस्थ रेड ब्लड सेल्स चढ़ाना जान बचाने के लिए जरूरी हो जाता है। हालांकि बार बार खून चढ़ाने का एक साइड इफेक्ट भी है। हर ब्लड बैग के साथ शरीर में एक्स्ट्रा आयरन जमा होता जाता है। इसे आयरन ओवरलोड कहते हैं। अब इस एक्स्ट्रा आयरन को शरीर से निकालने के लिए अलग से दवाइयां लेनी पड़ती हैं ताकि ये शरीर के दूसरे अंगों को नुकसान न पहुंचाए। तो अब तक हमने बीमारी को मैनेज करने के तरीकों की बात की, पर क्या कोई ऐसा इलाज है जो इसे हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर सके? चलिए अब अपने सफर के सबसे क्रांतिकारी पड़ाव पर चलते हैं। और इसका जवाब है हाँ, बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ये आज के समय में एकमात्र ऐसा इलाज है जो इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने की ताकत रखता है। तो ये होता कैसे है? इसमें मरीज के बीमार बोन मैरो को हटाकर उसकी जगह एक स्वस्थ डोनर का मैरो डाल दिया जाता है। अगर ये कामयाब हो गया
तो शरीर फिर से नॉर्मल हेल्दी रेड ब्लड सेल्स बनाना शुरू कर देता है और बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है, इसमें कई चुनौतियां हैं। जैसे शरीर नए मैरों को रिजेक्ट कर सकता है, इन्फेक्शन का गंभीर खतरा होता है और सबसे बड़ी मुश्किल एक सही मैचिंग डोनर ढूंढना। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी उम्मीद है, लेकिन विज्ञान यही नहीं रुकता। तो चलिए अब भविष्य की ओर देखते हैं, जहां जीन थेरेपी जैसी तकनीकें इलाज की पूरी परिभाषा ही बदल रही हैं। जीन थेरेपी में मोटे तौर पर 2 तरीके अपनाए जा रहे हैं। पहला है जीन करेक्शन। इसमें मरीज की अपनी ही स्टेम सेल्स को निकालकर लैब में उनके खराब जीन को ठीक किया जाता है और फिर उन्हीं ठीक की हुई सेल्स को वापस शरीर में डाल दिया जाता है। दूसरा तरीका है HbF बूस्टिंग। इसमें क्रिस्पर जैसी एडवांस्ड तकनीक का इस्तेमाल करके फीटल हीमोग्लोबिन बनाने वाले जीन को फिर से ऑन कर दिया जाता है। काम वही है जो हाइड्रोक्सी यूरिया करती है, लेकिन ये कहीं ज़्यादा असरदार और परमानेंट तरीका हो सकता है। जीन थेरेपी का सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? इसमें किसी डोनर की जरूरत ही नहीं पड़ती। इससे सबसे बड़ी चुनौती ही खत्म हो जाती है। लेकिन फिलहाल ये बहुत बहुत ज्यादा महंगा है और दुनिया के कुछ ही खास सेंटरों में उपलब्ध है। कह सकते हैं कि ये इलाज के भविष्य की एक झलक है, एक ऐसी सुबह जो अभी पूरी तरह से हुई नहीं है। तो हम आज की चर्चा इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, क्या जीन थेरेपी अपनी तमाम चुनौतियों के बावजूद भविष्य में सिकल सेल का एक पक्का और सस्ता समाधान बन पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त और विज्ञान ही देंगे।